जय हिंद सभी को। आइए चौहान सिविल सर्विस क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज चौहान सर की क्लास में बात होगी मगध साम्राज्य, मगध एम्पायर, मगध साम्राज्य के बारे में आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। और बहुत महत्वपूर्ण क्लास होगी क्योंकि मगध की स्थापना कैसे हुई, मगध में कौन कौन वंश आके शासन किए हैं, इन सब के बारे में आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। और जो लोग इस चैनल में नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, नोट्स तैयार करते चले और अपनी तैयारी पे लगे रहें। और आइए बात करते हैं मगध साम्राज्य, मगध एम्पायर। मगध की स्थापना कैसे हुई, मगध की स्थापना बृहद्रथ ने की थी। और मगध पे कौन कौन से वंश आए थे सुनिए। मगध पे हर्यक वंश, हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश, नंद वंश के बाद मौर्य वंश, मौर्य वंश के बाद मौर्य वंश के बाद आपका शुंग वंश, शुंग वंश के बाद आपका कर्ण वंश, कर्ण वंश के बाद सातवाहन वंश। इन वंशों ने मगध पे शासन किया, इन वंशों ने मगध पर आकर शासन किया। और मगध की स्थापना बृहद्रथ ने की थी, मगध की स्थापना बृहद्रथ ने की थी और इसी के नाम से वंश भी चल गया था, बृहद्रथ वंश। तो पूछा जाए कि मगध पे सबसे प्राचीन वंश कौन सा, बृहद्रथ वंश। अगर ऑप्शन में बृहद्रथ वंश दिया है और ऑप्शन में अगर हर्यक वंश दिया है तो हर्यक वंश। और अगर हर्यक वंश और बृहद्रथ वंश दोनों दिए हैं तो सबसे प्राचीन वंश बृहद्रथ वंश होगा, क्योंकि मगध की स्थापना किसने की थी, बृहद्रथ ने की थी और उसी के नाम से वंश चला गया था। तो बृहद्रथ, बृहद्रथ का पुत्र हुआ जरासंध, जरासंध का पुत्र हुआ तो सहदेव, और जरासंध का दामाद था आपका कंस, जो मथुरा का शासक था। और इस जरासंध को भीम ने मल्ल युद्ध में मारा था, जरासंध को भीम ने मल्ल युद्ध में मारा था। इसके बाद मगध पे हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी। हर्यक वंश आया था मगध पे, हर्यक वंश आया और हर्यक वंश के शासकों ने 544 ईसा पूर्व से 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक शासन किया है। और इसका पहला शासक बिंबिसार था। बिंबिसार ने मगध पे हर्यक वंश की स्थापना की। और मगध की प्रारंभिक राजधानी, एग्जाम पॉइंट से हाईलाइट कीजिएगा, मगध की प्रारंभिक राजधानी ग्रीवरज थी, मगध की प्रारंभिक राजधानी ग्रीवरज थी। और इस हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी। इस हर्यक वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है, पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। इस हर्यक वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इस हर्यक वंश के शासकों, जो हर्यक वंश में जो शासक हुए, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, नागरक्षक, इन शासकों ने अपने पिता की हत्या करके शासन को हथियाया था, अपने पिता की हत्या करके शासन को हथियाया था। इसी कारण इसको पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए इसको हर्यक वंश को किस वंश के नाम से जाना जाता है, पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है। तो इसमें पहला शासक बिंबिसार हुआ था जिसने मगध पे हर्यक वंश की स्थापना की। समयकाल, बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व से 544 ईसा पूर्व से 452 ईसा पूर्व तक शासन किया है। बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक शासन किया है और मगध पे हर्यक वंश की स्थापना की। और मगध पे हर्यक वंश की स्थापना की। मगध की प्रारंभिक राजधानी ग्रीवरज थी, मगध की प्रारंभिक राजधानी ग्रीवरज थी। और इस बिंबिसार को उपनाम, एक बिंबिसार का उपनाम श्रेणिक या श्रोणिक है। किसी किसी पुस्तक में श्रोणिक मिलेगा, किसी में श्रेणिक मिलेगा, तो दोनों लिखे हैं। इस बिंबिसार का एक उपनाम श्रेणिक या श्रोणिक है। और बिंबिसार ने अंग, एक 16 महाजनपद थे, 16 महाजनपदों में अंग जिसकी राजधानी चंपा थी, अंग जिसकी राजधानी चंपा थी, 16 महाजनपदों में अंग जिसकी राजधानी चंपा थी, उस पर आक्रमण करके उसको अपने अधिकार में ले लिया। तो 16 महाजनपद में से एक अंग जिसकी राजधानी चंपा थी, उस पर आक्रमण करके उसको अपने अधिकार में ले लिया और वहां का शासन संचालन अपने पुत्र अजातशत्रु को दिया। और वहां का शासन का संचालन अपने पुत्र अजातशत्रु को सौंप दिया, अजातशत्रु को सौंप दिया। इसके बाद बिंबिसार ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए, बिंबिसार ने अपने साम्राज्य और अपनी साम्राज्य की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए, बिंबिसार ने अपने साम्राज्य को विस्तार करने और अपने साम्राज्य की जो स्थिति है उसको सुदृढ़ करने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए इसने वैवाहिक संबंध का सहारा लिया। वैवाहिक संबंध बनाए, कैसे समझिए। बिंबिसार ने कौशल नरेश प्रसन्नजीत की बहन, कौशल नरेश प्रसन्नजीत की बहन कौशला देवी से विवाह किया और काशी को दहेज के रूप में प्राप्त किया, काशी को दहेज के रूप में इसको मिला। दूसरा विवाह, बिंबिसार ने दूसरा विवाह वैशाली की लिच्छवी गणराज था, वैशाली के लिच्छवी गणराज की राजकुमारी चेललना से विवाह किया और इसी चेललना से अजातशत्रु का जन्म हुआ था, इसके पुत्र अजातशत्रु का जन्म हुआ था। तीसरा वैवाहिक संबंध, बिंबिसार ने गांधार महाजनपद के अंतर्गत आने वाले पंजाब जो था उस समय गांधार महाजनपद था, गांधार महाजनपद की एक इकाई थी पंजाब,
पंजाब की राजकुमारी क्षेमभद्रा से विवाह किया। पंजाब की राजकुमारी क्षेमभद्रा से विवाह किया। इस प्रकार इसने वैवाहिक संबंध बनाकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया और अपने साम्राज्य की जो स्थिति थी उसको मजबूत कर लिया, पूर्ण रूप से उसको मजबूत कर लिया। भाई उत्तर हो गया, इधर पश्चिम में मजबूत कर लिया और ऊपर से उत्तर की ओर मजबूत कर लिया। तो इसने अपने साम्राज्य की स्थिति को सुदृढ़ और मजबूत किया। इसके बाद बिंबिसार की शत्रुता अवंती के राजा अवंती जिसकी राजधानी, अवंती एक महाजनपद था अवंती के, जिसकी राजधानी उज्जैन थी। तो अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत से इसकी शत्रुता थी और दोनों में अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत और बिंबिसार में युद्ध हुआ। लेकिन कुछ आपस में युद्ध से कोई सफलता नहीं मिली। तो दोनों में आपस में संधि हुई। संधि हो जाने के बाद दोनों बिंबिसार और चंद्रप्रद्योत आपस में मित्र हो गए। इसके बाद बिंबिसार ने राजगृह नाम का नगर का निर्माण करवाया था। राजगृह नगर का निर्माण करवाया था और उसको मगध की राजधानी बनाया था। बिंबिसार ने राजगृह नाम के नगर का निर्माण करवाया और उसको मगध की राजधानी बनाया। और ये जो बिंबिसार था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था, बौद्ध धर्म को मानने वाला था, उसकी आस्था बौद्ध धर्म में थी। और इसके बाद बिंबिसार और अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत में युद्ध हुआ। युद्ध हो जाने के बाद दोनों में संधि समझौता हुआ। संधि समझौता होने के बाद दोनों मित्र हो गए। मित्र हो जाने के बाद जब अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत पीलिया रोग से ग्रसित होकर बीमार हो गया था, तब बिंबिसार ने अपने इसको एग्जाम पॉइंट से हाईलाइट कीजिएगा। बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत की सेवा में भेजा था। चंद्रप्रद्योत की सेवा में किसने भेजा था? बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को चंद्रप्रद्योत की सेवा में भेजा था, जब ये पीलिया रोग से ग्रसित हो गया था, क्योंकि मित्र बन गया था। इसके बाद बिंबिसार ने शहरों और गांवों को आपस में जोड़ने के लिए सड़कों का निर्माण करवाया। बिंबिसार ने शहरों और गांवों के आपस में संपर्क बनाए रखने के लिए उसने सड़कों का निर्माण करवाया और नदियों में पुल बनवाए इसने पुल बनवाए। और इसकी हत्या इसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी। और इसके पुत्र अजातशत्रु ने इसकी हत्या कर दी और मगध का सिंहासन हथिया लिया। इसकी हत्या इसके पुत्र अजातशत्रु ने करके मगध का शासन हथिया लिया। इसके बाद अजातशत्रु का शासन समय 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक रहा। 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक। तिथियों से कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये ईसा पूर्व की तिथि है। किसी पुस्तक में 491 होगा, किसी में 92 है, किसी में 460 ईसा पूर्व तक शासन किया, किसी में 461 ईसा पूर्व तक शासन किया। तो तिथियों से कोई मतलब नहीं है, पॉइंट आप नोट कीजिएगा बस। अजातशत्रु का उपनाम कुड़िक है। अजातशत्रु का एक उपनाम कुड़िक है और ये इसकी आस्था जैन धर्म में की थी, जैन धर्म का अनुयायी था। और अजातशत्रु जो था, अजातशत्रु की साम्राज्य विस्तारवादी आक्रामक नीति पर ये विश्वास करता था। अजातशत्रु अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए विस्तारवादी आक्रामक नीति को इसने अपनाया और इस क्रम में काशी और कौशल ने मिलकर इसकी जो आक्रामक साम्राज्य की विस्तारवादी जो आक्रामक नीति थी, उस नीति के विरोध में काशी और कौशल ने मिलकर इसका विरोध किया और इसका सामना किया। इस नीति को इसका विरोध करके इसका अजातशत्रु का सामना किया। इस क्रम में ज्यादा देर तक सामना नहीं कर पाए, क्योंकि इसमें अजातशत्रु बहुत आक्रामक नीति और बहुत उसमें पराक्रमी था। तो इसने क्या किया था, इनको पराजित किया। और उसके बाद कौशल नरेश ने अपनी पुत्री वज्रा का विवाह अजातशत्रु से कर दिया और काशी का एक गांव इसको दहेज स्वरूप मिला। काशी का एक गांव इसको उपहार स्वरूप दिया गया। इसके बाद इसका जो मंत्री था, इसका समझिए, अजातशत्रु का मंत्री, ये भी समझिएगा, अजातशत्रु का राजनीतिक मंत्री वत्सकार की मदद से, उसकी सहायता से अजातशत्रु ने अपने राजनीतिक मंत्री वत्सकार की मदद से लिच्छवी जो गणराज था, वैशाली के लिए लिच्छवी गणराज था, उस पर अधिकार किया और वहां पे इसके बाद इसने रथमूसल और महाशिलाकंटक नामक दो नए हथियार का, जब लिच्छवी गणराज पर अधिकार करने गया तो उसमें वैशाली को जीतने के लिए, वैशाली का एक लिच्छवी गणराज था, वैशाली के अंदर आता था, तो वैशाली पर अधिकार करने के लिए इसने रथमूसल और महाशिलाकंटक नामक दो नए हथियारों का प्रयोग किया था। दो नए हथियारों का प्रयोग किसने किया था? अजातशत्रु ने किया था। कौन से दो नए हथियार? रथमूसल और महाशिलाकंटक। किसके लिए किया था? वैशाली पर अधिकार जीत हासिल करने के लिए रथमूसल और महाशिलाकंटक नामक दो नए हथियार का प्रयोग किया था और वैशाली पर जीत हासिल की। और वैशाली के लिच्छवी गणराज पर अधिकार करने के लिए उसके राजनीतिक मंत्री वत्सकार ने उसकी मदद की थी।
और इसके बाद अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। इसके बाद अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने कर दी थी। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने कर दी थी। जैसा कि बताया, अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने कर दी थी और मगध का शासन हथिया लिया। उदयन क्या था, जब उस समय जब अजातशत्रु शासन था, अजातशत्रु का शासन था, तो ये उदयन चंपा का वायसराय था। चंपा मतलब 16 महाजनपद अंग की राजधानी थी चंपा। चंपा का उस समय वायसराय था और उसने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके मगध का शासन हथिया लिया और इसने गंगा और सोन नदी के किनारे एक किले का निर्माण करवाया और पाटिल ग्राम नाम नगर बसाया था और पाटिल ग्राम की स्थापना की थी। पाटिल ग्राम नाम का नगर गांव की स्थापना की थी, जिसे पाटिलपुत्र के नाम से जाना गया, जिसे पाटलिपुत्र के नाम से जाना गया। पाटिल ग्राम नगर का निर्माण उदयन ने कराया था, मतलब पाटिलपुत्र, जिसको पाटिलपुत्र कहा गया, उसका निर्माण किसने कराया था? उदयन ने कराया था। इसके बाद इस प्रकार मगध का साम्राज्य उदयन के समय मगध का साम्राज्य का विस्तार उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में छोटा नागपुर की पहाड़ी तक था। इसके बाद उदयन उदयन वत्स, जिसकी राजधानी कौशाम्बी, 16 महाजनपद में वत्स जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी। जब अजातशत्रु था तो इसको कौशाम्बी वत्स का शासक बनाया गया था, वहां का राजा इसको बनाया गया था कौशाम्बी। और इसने क्या किया था, और अवंती पर अधिकार करने के लिए अवंती गया था। तो अवंती के शासक राजा चंद्रप्रद्योत ने इसको कैद करके कारागार में डाल दिया था। तो अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत की पुत्री वासोदत्ता से इसको प्रेम हो गया था और क्या कहते हैं, अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत की जो पुत्री थी वासोदत्ता और इसकी वत्स शासक मतलब उदयन, इन दोनों में, वासोदत्ता और उदयन में प्रेम हो गए थे, जिसका महाकवि भास ने जिसके बारे में विस्तृत वर्णन महाकवि भास ने स्वप्नवास दत्तम नामक दंत कथा और नामक नाटक में इसका वर्णन किया है कि उदयन और अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत की पुत्री वासोदत्ता के प्रेम कथा का वर्णन किसने किया? महाकवि भास ने स्वप्नवास दत्तम नामक नाटक में उदयन और वासोदत्ता की प्रेम गाथा को वर्णित किया है। कब? जब ये कारागार में कैद कर लिया गया था, कारागार में था। इसके बाद जब दोनों उनमें विवाह हो गया, उसके बाद इसमें चंद्रप्रद्योत ने इसको मुक्त कर दिया, कारागार से छोड़ दिया, तब फिर दोनों में विवाह हो गया था। इसके बाद हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था, जिसकी हत्या उसके सेनापति शिशुनाग ने कर दी और ये उस समय बनारस का गवर्नर था और इसने वैशाली को राजधानी बनाया था। वैशाली को राजधानी किसने बनाया था? शिशुनाग ने बनाया था। शिशुनाग ने मगध पे शिशुनाग वंश की स्थापना की और किसकी हत्या करके? नागदशक की हत्या करके। अंतिम हर्यक वंश का शासक नागदशक की हत्या करके मगध पे शिशुनाग वंश की स्थापना की और इसने वैशाली को राजधानी बनाया था। शिशुनाग ने वैशाली को राजधानी बनाया था। इसके बाद अगला शासक कालाशोक आया। कालाशोक, जिसका एक उपनाम काकवर्ण है और कालाशोक के शासनकाल में दूसरी बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। कालाशोक के शासनकाल में दूसरी बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था और इसने पाटलिपुत्र को फिर से पुनः राजधानी बनाया। पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बनाया था? कालाशोक ने पाटलिपुत्र को फिर से राजधानी बनाया और इसके 10 पुत्र थे और 10 पुत्र ने एक साथ शासन किया है। इसके बाद शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदिवर्धन था, जिसकी हत्या महापद्म नंद ने करके मगध पे नंद वंश की स्थापना की। हत्या करके मगध पे नंद वंश की स्थापना किसने की? महापद्म नंद ने की। और इसे पुराणों में महापद्म नंद को पुराणों में क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा जाता है। महापद्म नंद को पुराणों में क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा जाता है। इसके कारण इसकी एक उपाधि द्वितीय परशुराम और एक राट एक छत्र दी गई, इसकी ये उपाधि थी और मगध पे नंदवंश की स्थापना की। नंदवंश का अगला शासक घनानंद था। घनानंद का एक उपनाम अग्रमीज है। घनानंद को अग्रमीज के नाम से भी जाना जाता है, अग्रमीज के नाम से जाना जाता है और इसकी हत्या चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से की और मगध पे मौर्य वंश की स्थापना की मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, मौर्य वंश की स्थापना की घनानंद की हत्या करके। घनानंद का एक उपनाम अग्रमीज, घनानंद की उपाधि अग्रमीज और इसकी हत्या करके मगध पे मौर्य वंश की स्थापना की। तो अब आगे इसके मौर्य साम्राज्य, ये आपके मगध की स्थापना कैसे हुई, मगध पे किन किन वंशों ने शासन किया, कौन कौन से शासक आए,
सब आपका हो गया है, आप इसको नोट्स तैयार कीजिए और पढ़ाई पे लगे रहें। जय हिंद सभी को।